हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हैशटैग प्रदीप मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखो, आज की वीडियो के अंदर है ना हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के आगे फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास अभी क्वाड्रेंट सिस्टम। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट सिस्टम को पढ़ेंगे। क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या होता है? क्वाड्रेंट सिस्टम में ना हम डिफरेंट प्रकार की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं जी। ठीक है, देखो जैसे ये हमारे पास 0 डिग्री है और देखो जब ये घूम जाएगा ना पूरा एक राउंड तो यहीं पर क्या आ जाएगा 360 डिग्री। और देखो जो ये खड़ी हुई परपेंडिकुलर लाइन है ना तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का जी। तो यहाँ पर कितने का है? अगर एक लाइन सीधी होती है तो कितने डिग्री का 180 डिग्री का, और यहाँ पर कितने का 270 डिग्री का। तो देखो यहाँ पर है ना हम सीखेंगे क्या, देखो 90 डिग्री तक की वैल्यू तो हम टेबल से आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन जो उससे बड़ी वैल्यू है ना उनको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जैसे साइन 120 हो गया या फिर और भी आप डिफरेंट प्रकार की वैल्यूज ले सकते हैं। तो उनको फाइंड करने के लिए ना ट्रिग्नोमेट्री में एक कंसेप्ट बनाया गया जिसे क्वाड्रेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। बेसिकली ना बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, ये चीज़ नहीं ध्यान रहती उनको भाई इनको कैसे सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये देखो एक बात से याद करते हैं इसको भाई, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि बच्चे है ना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि स्कूल के बाद कहाँ पर जाते हैं कॉलेज में। तो देखो यहाँ पर क्या आल, इसका मतलब क्या है आल पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या सारे के सारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। स्कूल का मतलब साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा। तो देखो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट थीटा। इसका मतलब ये है देखो एस से पढ़ रहा है साइन थीटा, तो जो एस से पढ़ेगा ना वो उसका अपोजिट, दोनों इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। जो ये वाला होता है ना इसको तो बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी, तो देखो साइन थीटा कोसिकेंट थीटा, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट थीटा होता है। तो देखो ये दोनों इस क्वाड्रेंट में क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है टेन थीटा और कोट थीटा क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं जी। उसके बाद क्या है यहाँ पर कोस थीटा और सिकेंट थीटा ये क्या होते हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव होते हैं। देखो अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए ना तो प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ना ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। देखो जब आप ट्रायंगल बनाओगे यहाँ पर, जब मान के चलो आप यहाँ पे कोई ट्रायंगल बनाते हो तो ट्रायंगल के केस में देखो ये चीज भी पॉजिटिव, ये चीज भी पॉजिटिव, ये चीज भी पॉजिटिव। तो देखो आप यहाँ से साइन थीटा निकालो, कोस थीटा निकालो, कोसिकेंट थीटा निकालो, कुछ भी निकालो तो आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या मिलेंगे पॉजिटिव मिलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होते हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं जी पॉजिटिव होते हैं। अब देखो बात आई सेकंड क्वाड्रेंट की। अब सेकंड क्वाड्रेंट में भी एक ट्रायंगल बना लो। देखो आपने ये ट्रायंगल बना ली, तो ट्रायंगल बनाने के बाद देखो ये चीज पॉजिटिव, ये चीज नेगेटिव जी। तो देखो पॉजिटिव कौन सी चीज आएगी, देखो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो ये क्या हो गया लंब है, ये कर्ण है। आधार वाला तो क्या है नेगेटिव है, तो इसका मतलब कोस वाला तो इस क्वाड्रेंट में क्या आएगा नेगेटिव आएगा। लेकिन जो हमारे पास साइन थीटा है ना तो साइन थीटा वाला क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। और कोसिकेंट निकाल लेंगे तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा इसका उल्टा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनियस के डिवाइड में क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये बात ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। जैसे ही आप नीचे वाला क्वाड्रेंट लेओगे यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ये वाली चीज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये नेगेटिव। देखो दो नेगेटिव है ना, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और उसके बाद कोट थीटा क्या होता है इसका उल्टा होता है। तो इसके उल्टे के देखो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। देखो टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है कोट थीटा, तो इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। अब देखो इस तरफ भी एक ट्रायंगल बना दो। जब आप इस तरफ ट्रायंगल बनाओगे तो देखो ये हमारे पास क्या होगी एक ट्रायंगल बन गई। तो ट्रायंगल बनने के केस में क्या होगा हमारे पास, देखो ये क्या हो गया बेस हो गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, और ये वाली चीज क्या हो गया हाइपोटेनियस। तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये वाली वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, या फिर हाइपोटेनियस अपॉन बेस तो ये वैल्यू क्या आएगी ये भी पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं जो कोस थीटा है ना वो और सेकंड थीटा क्या आएंगे यहाँ पॉजिटिव होंगे, क्योंकि जो कोस थीटा वो किसके बराबर होता है कोस थीटा बराबर होता है जी आधार अपॉन कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो वो इसके बराबर होता है जी। तो हमने ना देखो यहाँ से इसको आसानी से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन हमें ना इस चीज की बेसिकली जरूरत नहीं है। तो हमें ना सिंपल सी ये बात याद रखनी है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि पहले में आल पॉजिटिव, दूसरे में साइन कोसिकेंट पॉजिटिव, तीसरे में टेन कोट और चौथे में कोसिकेंट।
ठीक है। तो अब देखो, अब इनमें ना वैल्यू फाइंड आउट करने के क्या रूल है। देखो सबसे पहला रूल भाई, अगर आपको 90 प्लस माइनस थीटा या 90 प्लस करके थीटा मिले, देखो जैसे ये 90 है, मान लो आपको बोल दिया भाई 90 माइनस 60 डिग्री करना पड़ेगा आपको, तो क्या आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। और देखो मान लो 120 डिग्री है तो 90 प्लस 30 करोगे तो क्या आएगा, 120 डिग्री यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद देखो अगर मान लो 180 प्लस थीटा करना पड़ेगा तो कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से में आएगा, थर्ड में। अगर 180 माइनस थीटा करना पड़ेगा तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। 360 माइनस थीटा करना पड़ेगा या फिर माइनस थीटा तो कौन से में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखो जब भी 90 प्लस माइनस थीटा 90 डिग्री के ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल का क्या मतलब होता है, ओड मल्टीपल का मतलब ओड मल्टीपल, ओड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 एंड सोन ऐसे चलते रहते हैं। तो ऐसे ही है ओड मल्टीपल का मतलब 90 डिग्री की 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से 5 से 7 से 9 से एंड सोन। ठीक है जी, लेकिन हम 2 से नहीं कर सकते। अगर 2 से कर देंगे तो देखो 90 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 तो 180 डिग्री हो गया, तो 180 प्लस माइनस थीटा। लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मतलब क्या, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है जी, तो देखो लिखा ओड मल्टीपल का मतलब क्या है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे एंड सो। तो देखो अगर मान लो यहाँ पर साइन थीटा होता भाई, साइन थीटा 90 प्लस माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता चेंज कोस थीटा में, और कोस थीटा है ना वो चेंज होता किस चीज में, साइन थीटा में। ठीक है जी, उसके बाद जो टेन थीटा वो किस में, कोट थीटा में। कोट थीटा किस में चेंज होगा, टेन थीटा। जो ये निशान लगे हुए ना इस बात का मतलब ये है, साइन थीटा होता तो कोस थीटा और कोस थीटा होता तो साइन थीटा। ठीक है जी, अब यहाँ पर सिकेंड थीटा किस में चेंज होगा, कोसिकेंड थीटा में, और जो हमारे पास कोसिकेंड थीटा है वो किस में चेंज होगा, सिकेंड थीटा में। ठीक है जी, तो ये है ना हम कार्डिनल सिस्टम के अनुसार लगाएंगे, ये जो प्लस माइनस के साइन है। देखो अब हमें ना वैल्यू निकालनी सीखते हैं। वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, जो प्लस माइनस साइन है ना कार्डिनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी कि ये देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, जो वैल्यू गिवन है ना वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहला पॉइंट देखो, दोबारा साइन है ना, साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा उसका कैसे पता चलेगा। देखो हम देखते हैं भाई, जैसे हमें ये दे दिया साइन 210 डिग्री दे दिया, मान लो हमें साइन 210 डिग्री, तो क्या पड़ेगा वो 180 प्लस 30 पड़ेगा ना, 180 प्लस 30 पड़ेगा, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर तो सिर्फ 10 कोड पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरह से ये बात बोली जा रही है। तो पहले हम ये चीज पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद वैल्यू कन्वर्ट करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की आएगी। देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे भाई क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा। अगर वो 90 प्लस माइनस थीटा होगा तो चेंज होगा, अगर 180 प्लस माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा इस तरह से होगा ना तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इस केस में चेंज होगा। देखो सबसे पहले तो क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लस माइनस लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना जो उसको कन्वर्ट होने के बाद की वैल्यू लिखेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले मैं सिंपल ले रहा हूं, जैसे साइन 120 डिग्री है हमारे पास, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो साइन 90 प्लस 30, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो देखो सबसे पहले अब 180 डिग्री के केस में तो कोई चेंज ही नहीं होता, ठीक है। और दूसरा देखो 180 माइनस 60 यानी कि 120। अब 120 डिग्री देखो कहां पर पड़ेगा, 90 और 180 के बीच में, तो साइन थीटा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हमने पॉजिटिव लिखा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, साइन 120। अब देखो ये चीज समझ में आई। आप देखो 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। तो यहां पर कितनी वैल्यू आ गई, साइन 60 डिग्री आ गई। देखो साइन 60 डिग्री, तो देखो आपने ना साइन थीटा की वैल्यू उसने टेबल में पढ़ रखी है, क्या होती है, सबसे पहले 0, फिर 1/2, 1/√2, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1। देखो ये क्या होती है, साइन थीटा के केस में 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, ठीक है, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो मैंने देखा 60 डिग्री पे कितनी वैल्यू आ रही है, √3/2, ये प्लस का निशान है जी, ठीक है जी। अब देखो जब साइन 120 डिग्री करेंगे तो साइन 90 प्लस माइनस थीटा लिया, मर्जी आपकी, या इससे कर लो या इससे कर लो, आंसर सेम आएगा। मान लो अगर आपने इससे किया 90 प्लस थीटा, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस हम इससे देते हैं ताकि हमने ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज ना करना पड़े। तो देखो अब 90 प्लस 30 डिग्री हो गया ना, तो साइन 120 डिग्री है जो हमारे पास, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव, ये बात तो पक्की होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा, क्यों होगा, क्योंकि 90 प्लस थीटा है। क्योंकि हमें यहाँ पर देख लिया भाई जो 90 के ओड मल्टीपल है ना, 90 डिग्री के ओड मल्टीपल, तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाता है। कैसे, साइन थीटा का कोस थीटा में, कोस थीटा का
साइन थीटा में, और टेन थीटा का कोट थीटा में, कोट थीटा का टेन थीटा में, सिकेंड थीटा का कोसिकेंड थीटा में, कोसिकेंड थीटा का सिकेंड थीटा में। ठीक है जी, यहाँ तक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर दिया, साइन थीटा का कोस थीटा। अब देखो साइन 90 प्लस 30 डिग्री, तो इसका मतलब साइन 30 डिग्री। तो साइन का साइन तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है 90 प्लस थीटा है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करके हमने क्या लिख दिया, कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, देखो कोस जो हमारे पास कोस होता है ना, कोस के केस में यह लाइन उल्टी चली जाती है ऐसे करके, ऐसे, तो 1 आएगा, फिर √3/2 आएगा। तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, इसकी वैल्यू √3/2 आएगी कोस 30 डिग्री की, तो ये प्लस √3/2 हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं हम, साइन 1020 डिग्री। तो इसको कैसे देखेंगे, देखो लंबी लंबी वैल्यू को ना सबसे पहले हम 360 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। भाई इसके ओवरऑल है ना कितने राउंड जा रहे हैं, तो मैंने देखो 360 से मल्टीप्लाई किया तो 36 दूनी 72, 36 थी 108। तो इसका मतलब क्या 1080 डिग्री बढ़ जाता है 3 राउंड बढ़ने पर। अगर मैं 3 राउंड में से अगर 60 डिग्री घटा दूंगा ना, यहाँ पर पहुंच जाएगा, यानी कि 1 राउंड, 2 राउंड, उसके बाद तीसरा राउंड। जब तीसरा राउंड लगाया तो यहाँ पर 1080 डिग्री मिल गया, लेकिन हमने 1080 डिग्री नहीं चाहिए, हमने चाहिए 1020 डिग्री। तो इसका मतलब हमने क्या करना पड़ेगा, 1080 डिग्री में से 60 डिग्री घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये क्या है, कोस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले कोस थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हमने देखा भाई 360 माइनस थीटा हो रहा है, तो इसका मतलब इस केस में तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज ही नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो जब चेंज होता या तो 90 प्लस माइनस थीटा होता या 270 प्लस माइनस थीटा होता, लेकिन अब क्या है 360 माइनस थीटा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, चेंज नहीं होगा जी। अब देखो तो इसका मतलब प्लस आएगा, तो इसका मतलब कोस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, +1/2। ठीक है जी, यहाँ तक।